उतरा है ये? हमने अभी मैं लगातार कई न्यूज चैनल्स में बात किया हूँ और यही बात आपसे भी कहता हूँ जी कि देश के प्रधानमंत्री और देश के पूर्व कृषि मंत्री और देश के जितने भी जिम्मेदाराना लोग थे उन सभी लोगों ने हमको बताया था कि 2022 में ये बजट सबके लिए तो खास था, लेकिन किसानों के लिए ये बजट कुछ विशेष खास था। उसका कारण ये था कि हमको ये जानकारी चाहिए थी। तो चलिए, कुछ टेक्निकल इश्यू आ चुका है। फिलहाल आपको हम लगातार दिखा रहे हैं ये, जहां पर बजट में रोजगार, शिक्षा, हर क्षेत्र में ध्यान दिया गया है। और हम बात कर रहे थे किसानों को लेकर, तो देखिए गंगा किनारे अब ऑर्गेनिक खेती होगी। एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा। गंगा के किनारों के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली जमीन पर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। खेती की जमीन के दस्तावेजों का अब डिजिटलकरण किया जाएगा। राज्यों को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सिलेबस बदलने को कहा भी जाएगा ताकि खेती की लागत को कम किया जाए। फलों और सब्जियों की उन्नत किस्म अपनाने वाले किसानों की मदद के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे। किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी जिसमें दस्तावेज, खाद, बीज, दवाई से संबंधित सेवाएं शामिल की जाएंगी। यानी कि एक तरीके से डिजिटल किया जाएगा। तमाम सर्विस जो है अब किसानों को वो डिजिटल दी जाएंगी। तो अमृतकाल का ये बजट है। 25 साल, आने वाले 25 साल की बुनियाद इससे रखी जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में देखिए, आम बजट से करदाताओं को मायूसी मिली है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव इस बार नहीं हुआ है। 400 नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें अगले 3 साल के दौरान चलाई जाएंगी। 100 प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी इस दौरान डेवलप किए जाएंगे। मेट्रो सिस्टम को डेवलप करने के लिए इनोवेटिव रास्ते अपनाए जाएंगे। तो देखिए, 100 गतिशील कार्गो ट्रेनें। महामारी के दौरान स्कूल बंद रहने से गांव के बच्चों को 2 साल तक शिक्षा से वंचित रहना पड़ा था। उसके लिए सरकार लेकर आई है महत्वपूर्ण ऐलान, जहां पर पीएम ई विद्या के तहत अब ऐसे बच्चों के लिए 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम के तहत अब चैनल 12 से बढ़ाकर 200 कर दिए जाएंगे। ये चैनल जो है वो क्षेत्रीय भाषाओं में ही होंगे। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तकनीक की मदद ली जाएगी। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना भी इसके लिए खास तौर से की जाएगी। तो देखिए, हर चीज पर खासा ध्यान इस बार दिया गया है। एक तरीके से विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं, उसको भी ध्यान में रखते हुए इस बार का बजट पेश किया गया है। तो साल 2022-23 में 80 लाख घर का निर्माण करेंगे। हालांकि उम्मीदें बहुत थी आम जनता को, लेकिन फिलहाल यहां पर देखिए डायमंड पर कस्टम ड्यूटी डिक्रीज की है, यानी कि डायमंड सस्ता हुआ है। तो आपको लगातार हम बता रहे हैं क्या कुछ इस बार आया है। तो उम्मीदों की लहरों के बीच में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश कर दिया है। संसद में बजट स्पीच भी हो चुकी है। और वहीं देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुस्कुराते हुए कहा था जब मंत्री अपना बजट पढ़ रही थी कि मंत्री जी आज अपना डिजिटल बजट पढ़ रही हैं। तो हमारे साथ एक बार फिर से बीकेयू के अध्यक्ष अक्षांश पंडित जी जुड़ चुके हैं। अक्षांश जी, आपसे बात हो रही थी, कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया बीच में। फिलहाल आप जो कह रहे थे उसको कंप्लीट करिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस प्रकार से पूर्व के जितने भी जिम्मेदाराना लोग थे, जिन लोगों ने ये हम लोगों को लगातार आश्वस्त कराया था कि जो हमारे किसानों का मतलब विभिन्न प्रकार से हम बातों को रखें वो अलग विषय है। जो 3 बिंदु थे जो किसानों की समृद्धि के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा उन्नयन थे, वो 3 बिंदु थे। जैसे इन पर बजट में कहीं कोई ऐसी स्थिति हमको भी नहीं देखने में समझ आ रही। जैसे 2022 में ये बताया गया था कि किसानों की डबल आय हो जाएगी। ये बताया गया था कि एक उस वर्ग के लिए जो देश की जीडीपी को, अभी आपने देखा कोविड के टाइम में जिस वर्ग ने, किसान जिसको कहते हैं, जिस वर्ग ने देश की जीडीपी को फर्द से अर्थ तक ले जाने का काम किया था, उस किसान के लिए
हमने हमेशा से कहा था कि एमएसपी पे गारंटी की जैसे बात हो रही थी कि जो हम लोगों ने जोता है, हम लोगों ने बोया है, हम लोगों के द्वारा कार्य किया गया है, उस एमएसपी की गारंटी जो हमारा, इसमें भी ऐसी कहीं पूरी बजट में ऐसी कोई किसानों को लेकर के कोई बहुत बड़ा विषय या किसानों को लेकर के कोई बहुत ज्यादा लाभकारी योजनाओं से संबंधित कार्य नहीं मिल रहा है। और ये बजट अगर हम इसको दूसरे दिशा में देख लें कि हमने कहा था कि पूर्व में भी आंदोलन के दौरान भी हम लोगों ने इस चीज को कहा था कि जिस प्रकार से आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल कैंपेन को लेकर के बहुत कार्य करते हैं, और डिजिटल कैंप तो हम लोगों ने भी कहा था कि किसानों का जो भी भुगतान है, जैसे वो गन्ना के किसानों का भुगतान है, उसको भी हमको डिजिटल कैंपेन से जोड़ दिया जाए। हमको बजट में ऐसा कुछ समझ में नहीं आया जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन सब बिंदुओं के बाद जो सबसे बड़ी बात थी, हम लोगों को जिसको कहा जाए कि किसानों की जीवन को परिवर्तन करने वाला जिस बजट को समझा जा रहा था कि अब इस बार का बजट तो हम लोगों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं था कि यदि इस बार का बजट कुछ, हम लोग बहुत आशापूर्ण नजरों से इस बजट को देख रहे थे कि इस बार का जो बजट होगा कहीं ना कहीं किसानों की जो आय है, किसानों का जो जीवन है, किसानों के परिवार की जो व्यवस्थाएं हैं, उनको परिवर्तित करने वाला बजट होगा। परंतु ऐसा कोई बजट में कुछ खास बात नहीं देखने को मिली है। और एक देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जिसको किसान कहते हैं, जिसकी आबादी देश में 70% से अधिक है, उस आबादी को किसी तरीके से मतलब हर जगह हमको सब्सिडी नहीं चाहिए, हमको कर्ज नहीं चाहिए था। हमने कहा कि हमको हमारी फसलों के सही दाम मिले, हमको हमारी फसलों की सही वैल्यूएशन उस पर की जाए, और जो हमारी क्रॉप थी उसके उन्नयन के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उसका तो समर्थन सभी लोग कर रहे थे। लेकिन इस बजट में किसानों की जीवन की बेहतरी के लिए कोई ऐसे बहुत खास कदम नहीं उठाए गए हैं जिस कदम को मतलब जिन बिंदुओं को ये कहा जाए कि यह बजट किसानों का बजट है, यह बजट देश के उस वर्ग का बजट है जो देश की जीडीपी को, अभी आज कई जगह के आंकड़े दिए जा रहे थे लगातार कि कोविड के दौरान विभिन्न देशों की जीडीपी बिल्कुल जीरो में चली गई। क्योंकि यह देश कृषि प्रधान देश है, इस देश के 70% लोग कृषि पर आधारित लोग थे, उनके जीवन के उन्नयन के लिए बजट में कोई बहुत ज्यादा बेहतरी के लिए इस बजट में कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं दी गई। बहुत शुक्रिया आपका अक्षांश पंडित जी जुड़ने के लिए हमारे साथ।